डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इजी टीचिंग के नए वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। अब इसमें चैप्टर नंबर 4 में हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013, 16, 18, 22 और आने वाले 23 के लिए भी ये क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम अगर देखना चाहें तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है सब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम के लिए 2016 में। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। तो बच्चों, अभिक्रिया की कोटि हम कैसे निकालते हैं? जो भी अभिकारक होते हैं, यानी कि अभिकारक का मतलब है जो पदार्थ भी, जो तत्व भी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। तो इसमें H2 और Cl2 क्या है? अभिकारक है। ठीक है, अब H2 और Cl2 मिलाकर क्या बना रहे हैं? 2HCl बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 2HCl बना रहे हैं। तो इसमें अभिकारक की जो कोटि है इसमें शून्य होगी। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी क्रिया है H2 और Cl2 की जो कि इसमें ना H ना Cl अपने आप कोई क्रिया नहीं करता, यानी कि क्रिया में भाग नहीं लेता। इनकी क्रिया कौन कराता है? सूर्य का प्रकाश कराता है। कौन कराता है? सूर्य का प्रकाश कराता है। अपने आप ये क्रिया में भाग नहीं लेते, तो इस वजह से इसकी कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि शून्य है। ठीक है ना, यानी कि जिस पदार्थ के भी अणु क्रिया में भाग लेते हैं तो वो उसकी कोटि होती है। अब यहाँ पे ना तो H2 के भाग ले रहे ना Cl2 के, तो इसलिए इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या है? शून्य है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। H2 और Cl2 की क्रिया ऐसी है जिसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? शून्य होती है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होती है। ठीक, तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। तो यहाँ देखो लिखा, अभिक्रिया की कोटि शून्य है, वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक है, इसको जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नापते हैं तो वो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स में नापते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लिखा है, कारण सहित बताइए कि निम्न में से अभिक्रिया की कोटि क्या है? ठीक है ना, क्या होगी? तो ये हमारे सामने रिएक्शन दी है 2FeCl3 SnCl2 ब्रैकेट, उत्पाद हमारा बना है SnCl4 2FeCl2। ठीक है, तो हम अभिकारक में देखते हैं। अभिकारक में देखें तो FeCl3 के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। FeCl3 के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। और SnCl2 के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। 1 अणु है, यानी कि FeCl3 के 2 अणु हैं, SnCl2 के 1 अणु है। तो कुल मिला के कितने अणु हुए? 3। तो उत्पाद अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये बना के रहे हैं SnCl4 और 2FeCl2। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि 2 अणु इसके हो गए FeCl3 के। ठीक है, और SnCl का 1 हो गया, तो कुल मिला के अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई। तो अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया है ये। आगे जो नंबर लगा होता है उसके अणु होते हैं, तो 2 अणु इसके, 1 अणु इसका, तो इस वजह से ये कितने की? तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि तृतीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ के 3 अणुओं का सांद्रण समय के साथ साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित होता है, इसलिए इनका वेग अभिकारक तीनों अणुओं के सांद्रण के रूप में व्यक्त होता है। तो समझ में आया होगा, इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 3। तो अभिक्रिया की कोटि पहचानना क्या है? आसान है। ठीक है, अब हमारी डेफिनेशन है जो कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप ज़रूर याद कर लें स्टूडेंट। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, तो इसमें एक अभिक्रिया कोटि की परिभाषा जरूर आती है, जरूर याद कर ले। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए 2016, 19, 20, 21, 22 और 2023 के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, आइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया
कहलाती है। दूसरे शब्दों में स्टूडेंट हम ऐसे समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में स्टूडेंट हम ये ऐसे समझ सकते हैं, कोटि की अभिक्रिया होगी जिसमें अभिकारक का कोई भी अणु भाग नहीं लेगा। कोई भी अणु क्या करेगा? भाग नहीं लेगा। तो क्या होगी? वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे हमने अभी उदाहरण देखा था H2 और Cl2 की जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें ना तो H का अणु भाग लेता है क्रिया में, ना Cl2 का। इसकी क्रिया कौन कराता है? सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में इनकी क्या होती है? अभिक्रिया होती है। तो तब जाके ये क्या बनाते हैं? 2HCl बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि H भी अपने आप अभिकार क्रिया बनाने में भाग नहीं ले रहा, Cl2 भी क्रिया बनाने में भाग नहीं ले रहा है। इनकी क्रिया कौन करा रहा है? यानी सांद्रण परिवर्तन कौन करा रहा है? सूर्य का प्रकाश। तो इसलिए ये क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये एक क्रिया ऐसी है जिसमें अणु भाग नहीं लेते और ये शून्य कोटि की क्या है? अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हम इन वीडियो में लेके आ रहे हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद।